नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। अपन प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका थोड़ा सा अपन ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका एक ही क्वेश्चन के अंदर दो कोण अलग अलग तरीके से लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक में क्वेश्चन में आपका ये लंब और आधार जो है वो बदलने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा अपन। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया बच्चों कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, मैंने लिख दिया है। यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A लिया मैंने, इसको समझना जरूरी है आपको, ठीक है। यदि A लिया है मैंने तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये सामने वाला, और आधार ये हो जाएगा बच्चों। कुल मिलाकर अभी अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार आपका 1 का स्क्वायर, लंब आपका √3 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 का 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 4। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √4 माने 2 आ जाएगा। आपका जो कर्ण का मान है वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, sin A cos C प्लस cos A sin C। यहाँ पर देखो sin A आया है, इसका मतलब कोण अपन को A मानना है। यदि A मानेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा, और अपन को पता है साइन का फॉर्मूला तो लंब बटे कर्ण होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लंब बटे कर्ण। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर कोण A दिया है, इसका मतलब लंब कितना हो गया आपका, 1 हो गया, और कर्ण कितना है बच्चों, 2 गुणा। अब यहाँ पर आपको समझना बच्चों, कोण उसने C दिया है। यदि कोण C को मानते हैं तो लंब आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और आधार आपका 1 होगा। इसका मतलब आधार तो 1 हो गया, कर्ण आपका हो गया 2, ठीक है ना बच्चों। फिर से यहाँ पर कोण A आया है, तो लंब किसको मानेंगे बच्चों, इसके सामने वाले को, A को मानेंगे। आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और कर्ण कितना आपका 2 गुणा साइन C आ रहा है, कोण C मानना है, C के सामने वाला लंब होता है, यह आपका आधार हो जाएगा। तो अपन को लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, √3 है, और कर्ण कितना बच्चों, 2। यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से एक कोण दे रखे उसी प्रकार से अपन को लंब और आधार डिसाइड करने हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, कोई समस्या नहीं है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, √3 को √3 से गुणा किया तो 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो जाएगा। लसाअ ले लेते हैं बच्चों, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 4 बटे 4। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई, इस प्रकार से, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है उसको भी अपन सरल कर लेते हैं। cos A cos C माइनस sin A sin C। यहाँ पर बात करें बच्चों, देखो cos A बोला उसने। अब cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन A के सामने वाला तो क्या है, लंब है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 बटे कर्ण कितना आपका, 2। cos C की बात करूँ बच्चों, यदि C की बात करूँ तो लंब आपका √3 हो जाएगा, है ना। आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो आपका 1 हो गया, और कर्ण कितना हो गया बच्चों, 2, माइनस साइन A की बात करूं तो कोण A है बच्चों, तो लंब आपका ये हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 1/2। साइन C यदि ये है तो लंब आपका ये हो जाएगा, √3 बटे कर्ण आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा बस आपको यहाँ समझना है कि कोण के आधार पर आपको करना। √3 को 1 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 1 को √3 से गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो √3 में से √3/4 में से √3/4 आपका यदि अपन घटाते हैं तो क्या शेष रहेगा, 0 शेष रहेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अपन को सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसे बोलूँगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि A और C दे रखा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, जबकि मतलब होता है बच्चों। A दिया तो आपका आधार और लंब बदल जाएगा, C दिया तो उसका आधार और लंब बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है। सारे पॉइंट मैंने शुरुआत में आपको समझा चुका हूँ कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को पूरे तरीके से देखकर इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और अपने जो भी साथीगण हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करें, इसलिए उसका जो लाभ है वो सबको मिल सके। मिलते हैं फिर से एक जोश के साथ में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।